और चीन अब समंदर में भी चित हो रहा है। यही वजह है कि उसने समंदर में सबसे बड़ा पेट्रोलिंग शिप लॉन्च कर दिया है। समंदर में शिकस्त खाने के बाद अब ड्रैगन नीले समंदर पर अपनी हारी हुई बाजी को जीत में बदलने का नया मंसूबा बना रहा है। चीन ने अब सबसे बड़ा पेट्रोलिंग शिप लॉन्च किया है, जिसके जरिए वो समंदर की निगरानी करेगा, अपना खोया दबदबा हासिल करने के लिए सेना की मदद करेगा। अपनी गंदी विस्तारवादी सोच के साए तले जी रहा ड्रैगन इस शिप के जरिए खुद की जान बचाने की जद्दोजहद करेगा, क्योंकि समंदर का एक एक कतरा उसका साथ छोड़ रहा है और किनारे पर खड़ा होकर अपनी ही तबाही का मंजर देख रहा है। समंदर में बढ़ रहे तनाव और दबाव से ड्रैगन इतना घबरा चुका है कि उसे अपनी ही सरहद बचाने की चिंता सताने लगी है। लेकिन चिंता की इस घड़ी में भी वो अपनी चालबाजियां नहीं छोड़ रहा है। समंदर में उतरा ये शिप महज एक शिप नहीं है, बल्कि ड्रैगन के उस प्रोपेगेंडा का हिस्सा है जिसे हाइब्रिड वॉरफेयर के नाम से जाना जाता है। ड्रैगन ने ये शिप ग्रे जोन टैक्टिक्स के तहत पानी में उतारा है। ये वो रणनीति है जिसमें जंग की नहीं जाती, लेकिन जंगी माहौल बनाया जाता है और दुश्मन पर दबाव बनाया जाता है। लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि चीन खुद समुद्री पासे में फंस चुका है। जिनपिंग के माथे पर पसीना आ चुका है, क्योंकि हिंदुस्तान समंदर में अपना मजबूत किला खड़ा कर चुका है। हिंदुस्तान ने हिंद महासागर और अरब सागर में ऐसी अभेद्य तैयारी कर ली है जिसे भेदना ड्रैगन की औकात से बाहर की बात हो गई है। भारत समंदर में दहाड़ रहा है। साउथ चाइना सी और येलो सी में रूस, ऑस्ट्रेलिया और जापान मिलकर ड्रैगन को ललकार रहे हैं। चारों देशों ने मिलकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र और दूसरे इलाकों में ड्रैगन पर नकेल कसने की तैयारी भी कर ली है। 6 अक्टूबर को इस पर बैठक होगी। ड्रैगन की घेराबंदी की जाएगी। समंदर में भारत की मजबूत स्थिति से घबराया चीन अब छटपटा रहा है और साउथ चाइना सी में अपनी खोई हुई ताकत इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootkhar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी।